दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने घर पर अपनी जवान ननद के साथ रहा करती थी। और दोस्तों, जो ननद होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसका पति जो था वह परदेश में रहता था, अपना कमाता था। फिर दोस्तों, एक दिन रात में वह उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए ही चुपके से घर पे चला आता है। और दोस्तों, जब वह आता है तो उस समय महिला वह अपनी जवान ननद के साथ छत के ऊपर लेटी हुई थी। गर्मी का दिन था। गांव के सभी लोग अपने अपने छतों पर लेटे हुए थे। और दोस्तों, जो वह ननद होती है उस समय उस साड़ी पहने हुए होती है, जिसके कारण वह कुछ समझ नहीं पाता है। और दोस्तों, अपनी बहन को ही पत्नी समझकर कुछ ऐसे काम करने लगता है कि दोस्तों, जिसके बारे में आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिर ये घटना है कहाँ की। दोस्तों, आज की जो यह कहानी है गोवा राज्य के एक छोटे से गांव मंजूबेला की सच्ची घटना है। सन 2006 की यह बात है। उस गांव में दोस्तों एक रजिया नाम की बेहद ही खूबसूरत महिला अपनी एक जवान ननद के साथ अपने घर पे रहा करती थी। और दोस्तों, जो ननद होती है उसका नाम सबीना होता है। सबीना अत्यंत ही खूबसूरत थी और जो कोई भी दोस्तों उसको एक बार देख लेता था तो देखता ही रह जाता था। और सबीना जो थी दोस्तों, वह भी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही ठीक ठाक थी और वह प्रतिदिन कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। और जब भी दोस्तों छुट्टी के बाद वह घर पे आती थी तो अपने भाभी के साथ मिल करके अपने घर के सारे काम काज को करवाया करती थी। और रजिया का दोस्तों जो पति होता है वो प्रदेश में रहा करता था और वहीं पे दोस्तों एक कंपनी में एक अच्छा सा जॉब किया करता था और किराए के ही मकान में रहा करता था। और अक्सर दोस्तों रजिया के पास वह कॉल करता था और कॉल करने के बाद वह उसके साथ घंटा 2 घंटा खूब बातें किया करता था। और दोस्तों, जब वह अपनी पत्नी से बातें कर लिया करता था तो रात होने पर दोस्तों वह अपनी बहन सबीना के मोबाइल फ़ोन पे कॉल किया करता था और उससे भी घंटे 2 घंटे बातें किया करता था। और बातें कर करके दोस्तों वह सबीना को काफ़ी ज़्यादा पनिया देता था। अब दोस्तों, सबीना भी शादी करने के योग हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों वह अभी अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही थी, जिसके कारण वह अभी अपनी शादी को नहीं कर सकती थी। और जो सबीना का भाई होता है उसका नाम असगर होता है और अजगर की शादी को लगभग 3 साल का समय बीत चुका था, लेकिन दोस्तों अभी उसकी पत्नी जो थी वो मां नहीं बन पाई थी, जिसके कारण वो थोड़ा सा उदास रहता था। और वह अपनी पत्नी को बार बार कहता था कि हमारी शादी को लगभग 3 साल का समय बीत चुका है और हमारे साथ के जितने भी मेरे यार दोस्त थे उन सब का एक एक दो दो बाल बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुझे कोई भी बाल बच्चा हुआ नहीं है। क्या तू मुझे कभी भी बाल बच्चा नहीं दोगी? अब इसके बाद रजिया जो थी दोस्तों वह अक्सर उसको समझाया करती थी और कहती थी कि देखो, बाल और बच्चा अपने हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है और जब जिसको अल्लाह चाहेगा उसकी गोद को भर देगा। इसलिए देख लेना, एक न एक दिन अल्लाह हमारी भी गोद को जरूर भर देगा। अब इसके बाद दोस्तों अजगर जो था वह उसकी बातों को मान जाता था और रजिया रोज रात होने पर अपनी ननद सबीना को लेकर के कमरे में जा करके सो जाया करती थी। दोनों दोस्तों इस कदर सोती थी कि जैसे मानो एक पति और पत्नी सो रहे हैं। दोस्तों, उसी तरीके से वह दोनों सोया करती थी और उन दोनों में किसी भी चीज़ का कोई भी फर्क नहीं था। जब भी रजिया का मन किया करता था तो लेटे लेटे वह सबीना के करीब आ जाया करती थी और दोस्तों वह उसके साथ थोड़ी बहुत ऊपर झापर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेती थी, जिसके कारण सबीना का भी मन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता था। और सबीना दोस्तों जिस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती थी उसी कॉलेज में एक अनूप नाम का लड़का भी क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई किया करता था। और दोस्तों, सबीना जो थी वह अनूप के साथ काफ़ी ज़्यादा लगी बजी रहती थी और इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा लगाव हो चुका था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और कभी कभार जब सबीना का मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाया करता था तो वह छुट्टी के समय जब घर वापस लौट रही होती थी तो वह अनूप को रास्ते में अकेले पा करके उसे खेत में ले करके चली जाया करती थी। और खेत में ले जाने के बाद वह उसको अपना दर्शन कराती थी, जिसके बाद अनूप जो था वह उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता था।
अब इसी तरीके से वह अनूप से मिल के हमेशा खुश रहती थी और रजिया जो थी वह जब भी सबीना से पूछती थी कि तुम आखिर इतना खुश कैसे रहती हो, तब दोस्तों वह रजिया को कुछ भी नहीं बताती थी और कहती थी कि भाभी यूँ ही मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहना बहुत ही अच्छी बात होती है, इसलिए आप ही खुश रहा कीजिए। अब इसके बाद रजिया जो थी वह अपने बारे में उसको सब कुछ बताती थी। दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करते थे। रजिया रोज रात में सबीना को सोते समय अपने पति के बारे में यानी कि दोस्तों सबीना के भाई के बारे में सब कुछ बताती थी और कहती थी कि तुम्हारा भाई तो उस लायक ही नहीं है, जब भी वह मेरे साथ होता है तो मेरी ओर देखता तक नहीं है और कभी कभार जब उसका मन या दिल करता है तो एक बार वह अपनी आवश्यकता को पूरा करके चुपचाप सो जाता है और मैं पूरी रात जगी रहती हूँ। तुम्हारा भाई से मेरा मन पूरा भरता ही नहीं है। और जब भी दोस्तों सबीना अपने भाई के बारे में ऐसी बातों को सुनती थी तो दोस्तों उसके भी मन में कुछ कुछ होने लगते थे। फिर एक दिन रात के समय में अजगर जो था वह अपनी पत्नी रजिया के पास कॉल करता है और कॉल करने के बाद उससे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वह रजिया से कहता है कि रजिया आज मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं लग रहा है, क्या तुम एक बार मुझे अपना दर्शन करवा दोगी। तो रजिया जो थी वह कहती है कि अरे आप तो वहाँ पर है और मैं घर पे हूँ, तो फिर आप मेरा आखिर दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो वह कहता है कि मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन पे तो आज लोग कितने ही प्रकार से दर्शन कर लेते हैं, इसलिए तुम भी आज मुझे एक बार अपना दर्शन करवा दो। तो वह मना कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे शर्म आ रही है। अब इसके बाद दोस्तों अजगर वह गुस्से में आके फ़ोन काट देता है और अपनी बहन सबीना के पास फ़ोन लगाता है और सबीना से वह बातें करने लगता है और लगभग करीबन 1 से 2 घंटे तक वह उसी से बातें करता है और बातों ही बातों में वह दोस्तों अपने मन की बात सबीना के सामने रख देता है। तो सबीना जो थी वह कहती है कि अरे भैया आप तो इतने उम्र दराज हैं और आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़की हूँ और यदि मैं आपको अपने दर्शन करा दूंगी तो आखिर लोग क्या कहेंगे। तब वह कहता है कि देख सबीना, इस समय मुझे दर्शन की सख्त आवश्यकता है और यदि तू मुझे एक बार अपना दर्शन करा दोगी तो मैं तुम्हारा दर्शन पा करके खुश हो जाऊंगा। पता नहीं आज मेरे मन में क्या हो गया है। अब इसके बाद सबीना जो थी वह अपने बड़े भाई की बातों को मान करके उसी समय बेडरूम में जाती है और जाने के बाद दोस्तों वह धीरे से अपना दर्शन करा देती है और दोस्तों जब वह सबीना का दर्शन करता है और जब वह सबीना के साक्षात देखता है तो दोस्तों उसके पसीने छूट जाते हैं और वह अब सबीना को पाने के लिए एकदम से व्याकुल हो जाता है। फिर दोस्तों सबीना जो थी वह फ़ोन काट करके चुपचाप अपनी भाजी रजिया के पास आ करके सो जाती है। और अब दोस्तों इसी तरीके से ननद पुजारी अपने साथ में ही रहने लगते हैं। तो एक दिन अजगर फिर से सबीना के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद सबीना से कहता है कि सबीना तुम कैसी हो। तो कहती है कि भैया मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। तो वो कहती है कि मेरी पढ़ाई लिखाई एकदम से ठीक चल रही है और कहती है कि भैया आपको परदेश गए हुए लगभग 8 से 9 महीने का समय बीत चुका है, क्या आप एक बार भी घर नहीं आ सकते हैं। तो वह कहता है कि देख मेरे पास बहुत ही काम है, इसलिए मैं अपना काम छोड़ करके तुम लोगों के पास कैसे आ सकता हूँ। अब इसके बाद सबीना जो थी वो कहती है ठीक है, जब आपको फुर्सत मिल जाए आप एक बार घर ज़रूर आ जाइएगा। अब इसके बाद दोस्तों वो फ़ोन काट देता है और अब इसी तरीके से समय बीतते रहता है और फिर दोस्तों एक दिन अजगर को अपने काम से फुर्सत मिल जाता है। और दोस्तों जब वो अजगर को फुर्सत मिल जाता है तो वह एक दिन अपनी बहन और पत्नी को सरप्राइज देने के बारे में सोचता है और दोस्तों एक रात वह उन लोगों को बिना बताए चुपके से घर पे चला आता है। और दोस्तों जब वह घर पे आता है तो उस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है, जिसके कारण रजिया और सबीना दोनों छत पर सोने के लिए चली गई थी। और दोस्तों जब वह आता है तो सीधे दोस्तों वह अपनी पत्नी रजिया के कमरे में जाता है तो देखता है कि रजिया जो है वह कमरे के अंदर नहीं है। उसके बाद दोस्तों वह सबीना के कमरे में जाता है तो देखता है कि सबीना भी अपने कमरे में नहीं है। तब दोस्तों वह सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात गए और घर की आखिर ये दोनों महिलाएं अचानक से कहाँ गायब हो चुकी हैं। फिर दोस्तों वे वहाँ से सीधे छत के ऊपर जाता है और जब छत के ऊपर जाता है तो देखता है कि दोनों भाभी और ननद पास में ही लेटी हुई हैं। और दोस्तों उस दिन सबीना इत्तेफाक से अपनी भाभी रजिया की साड़ी को पहन के रखा था, जिसके कारण वह कुछ समझ नहीं पाता है कि वह उसकी बहन है या पत्नी है। और दोस्तों वह अपनी बहन को ही पत्नी समझ करके चलाने लगता है। तब तक अचानक से दोस्तों सबीना की नींद खुल जाती है और वह कहती है कि अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो, भाभी तो मेरे बगल में ही लेटी हुई है। तब वह कहता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा कि तुम्हारी भाभी ही लेटी हुई है। लेकिन दोस्तों फिर वह कहती है कि देखो यदि तुम्हारा मन है तो एक बार मेरा दर्शन कर लो, भाभी अभी मेरी बगल में गहरी नींद में सो रही है। तो वह कहता है कि अरे नहीं रजिया जग जाएगी। तो वह कहती है कि रजिया तो गहरी नींद में लेट रही है
और यदि आप जल्दी से एक बार अपनी मुराद को पूरा कर लोगे तो उसे थोड़े ही ना पता चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों वह लगभग करीबन 1 घंटे तक सबीना के साथ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और दोस्तों जब बाद में उसका मन भर जाता है तब वह अपनी पत्नी रजिया के बगल में जाकर लेट जाता है। तब तक रजिया की नींद खुल जाती है। तब वह अपने पति को बगल में देख के काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि अरे आप कब आ गए। तब वह कहता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए घर पे चला आया और इसी कारण रात में तुम लोगों के पास चला आया। अब इसके बाद रजिया जो थी वह उसको ले करके नीचे कमरे में जाती है और ले जाने के बाद रजिया जो थी वह उससे मिलकर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन दोस्तों वह उसकी आवश्यकताओं को ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद वो समझ जाती है कि हो ना हो ये घर आने के बाद किसी के साथ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, तभी तो इसका मन नहीं बन रहा है और इतने दिनों के बाद आया है तो इसका तो 2-4 बार मन बनना ही चाहिए। अब दोस्तों जब उसके बाद रजिया को जब वह मुरीदों को पूरा नहीं कर पाता है तो रजिया सब कुछ समझ जाती है कि हो ना हो ये किसी के साथ अपनी मनोकामना को पूरा कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद दोस्तों तीनों ही लोग आपस में मिलजुल के रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन फिर से जब रात होती है तो तीनों लोग अपना रात का खाना पीना खा कर इकट्ठे छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही आधी रात होती है तो अजगर फिर से सबीना को लेकर नीचे के कमरे में चला आता है और आने के बाद दोस्तों दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। तब तक दोस्तों अचानक से रजिया की नींद खुल जाती है तो वह देखती है कि ये दोनों ही लोग मेरे बगल में नहीं हैं। तो दोस्तों उसको उन पर शक हो जाता है और वह नीचे कमरे में जाती है और जब कमरे में जाती है तब तक वह अपने पत्नी अजगर को अपनी ननद सबीना के साथ मुराद पूरी करते हुए देख लेती है। अब इसके बाद दोस्तों वह उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह अपने पति अजगर से कहने लगती है कि आखिर तुम कैसे भाई हो जो कि अपनी ही बहन के साथ अपनी मुरादों को पूरी कर रहे हो। अब इसके बाद दोस्तों अजगर जो था वो रजिया से कहता है कि अरे रजिया, सबीना भी थोड़ी ना खास बहन है, ये तो मेरी फूआ की बेटी है और इसे बुलाकर मैं अपने घर पे तुम्हारी देखभाल करने के लिए ही रखा हूँ। तो दरअसल बात यह थी कि अजगर के जो माता पिता थे वह नहीं थे और आज शादी के बाद अजगर को प्रदेश जाना था और उसने देखा कि मेरी पत्नी को घर पे अकेला रहना पड़ेगा। तब दोस्तों वह अपनी बुआ की बेटी सबीना को अपने घर पे बुला लेकर के रख लिया। सबीना जो थी दोस्तों वह अपनी माता पिता की 4 बहनें थी और उनमें से सबीना जो थी वह दूसरे नंबर पर थी, जिसके कारण उसके माता पिता जो थे वह उसको अजगर के घर पे रहने के लिए छोड़ देते हैं। और दोस्तों जब रजिया अजगर की आवाज़ सुनती है तो दोस्तों वह उन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वह अब उसी समय अजगर का घर छोड़ करके अपने मायके चली जाती है, जिसके बाद से अजगर और सबीना जो थे वह घर पे रहने लगते हैं। और अब इसी तरीके से जब 4-5 महीने का समय बीत जाता है तो एक दिन रजिया को यह एहसास होता है कि अब वह उसकी झोली खुशियों से भर चुकी है। उसके बाद दोस्तों वह यह बात अजगर को बताती है और उसके बाद अजगर जो था वह उसको एक नज़दीक के ही परिचित डॉक्टर के पास ले जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों वह उसे पहले की तरह एकदम फ्री करवा देता है, जिसके बाद से दोस्तों उसको भी अब अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबीना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि बहना तुम मुझे माफ़ कर दे, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है। उसके बाद दोस्तों सबीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने माता पिता के यहाँ चली जाती है और अजगर जो था दोस्तों वह अपनी पत्नी को बुलाने के लिए रजिया के घर जाता है और जाने के बाद वह रजिया से माफ़ी मांगता है और उसे बहला फुसलाकर मनाकर किसी तरीके से घर लेकर के आता है। और अब उसके बाद से रजिया अजगर के साथ ही रहने लगती है और आज भी रह रही है। उसके 2-4 बाल बच्चे भी हो गए हैं और सबीना के माता पिता के घर जाने के बाद उसके माता पिता जो हैं उसकी शादी भी कर चुके हैं और वह अब अपने पति के साथ ससुराल में खुश है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।